राजा अज्जसेन एक दिन शिकार के लिए अपने विश्वस्त सैनिकों के साथ सुदूर वनों की ओर गए। पर्वतों की ऊंचाइयों पर चढ़ते हुए वे एक ऐसी चोटी पर पहुंचे जहां एक महान तपस्वी सत्ययोगी ध्यान में लीन थे। राजा ने उनकी साधना में विघ्न न डालते हुए दूर से प्रणाम किया और लौटने लगे। तभी तपस्वी ने आंखें खोलते हुए पुकारा, राजन, ठहरो। राजा रुके। तुम्हारी शालीनता से मैं प्रसन्न हूँ। यह लो अमर फल। जो इसे खाएगा उसे तेजस्वी और गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने आदरपूर्वक वह फल ग्रहण किया और अपने महल की ओर चल पड़े। कुएं पर आत्महत्या करने वाली स्त्री। रास्ते में राजा ने एक स्त्री कामिनी को व्याकुल अवस्था में दौड़ते देखा। वह एक कुएं के पास पहुंचते ही उसमें कूदने ही वाली थी कि राजा ने तत्परता से उसे पकड़ लिया। बहन, जीवन इतना तुच्छ नहीं। क्यों यह पाप करने चली हो? राजा ने कहा। कामिनी रोते हुए बोली, मेरा पति मुझे प्रताड़ित करता है क्योंकि मेरी संतानों में पुत्र नहीं, केवल कन्याएं हैं। मैं क्या करूं? राजा को उसकी पीड़ा देखकर करुणा आई। उन्होंने वह अमर फल उसे दे दिया और कहा, इससे तुम्हें एक यशस्वी पुत्र होगा। धोखा और पहला संदेह। कुछ समय बाद एक ब्राह्मण देव प्रकाश दरबार आया और बोला, महाराज, मेरी पत्नी ने यह चमत्कारी फल मुझे दिया है। इससे रानी को पुत्र प्राप्त होगा। राजा अज्जसेन यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने चुपचाप वह फल लिया और अपनी रानी सूर्यमती को दे दिया। दूसरा धोखा, नर्तकी विहारिका की भेंट। कुछ समय बाद राजनर्तकी विहारिका दरबार में आई और बोली, महाराज, वर्षों से आपके राज्य में रह रही हूँ। यह फल मेरे पास है जिससे आपका वंश चलेगा। कृपया इसे स्वीकार करें। राजा चौंक गए। वही अमर फल। उन्होंने पूछा, यह फल कहाँ से मिला? विहारिका बोली, मुझे यह महामंत्री भृगुनाथ के पुत्र से मिला, जिसे उसने अपनी प्रेमिका से प्राप्त किया था। पूछताछ में स्पष्ट हुआ, वह फल रानी सूर्यमती ने उसे दिया था। राजा रानी के पास गए। पूछा तो रानी ने झूठ बोला कि मैंने फल खा लिया। राजा ने फल दिखाकर कहा, झूठ मत बोलो, यह वही फल है। रानी कांपने लगी और अपराध की शर्म में आत्महत्या कर बैठी। तपस्या और देवदूत की चेतावनी। राजा अज्जसेन ने गहन दुख में राजपाट त्याग दिया और वन में जाकर कठोर तप करने लगे। देवराज वसुराज को इसकी सूचना मिली। उन्होंने अपना दूत अश्वकेतु भेजा, जो राजा का रूप धरकर राज्य की रक्षा करने लगा। वर्षों बाद राजा अज्जसेन ने लौटने का निश्चय किया। महल पहुंचने पर द्वारपाल अश्वकेतु ने उन्हें रोका। मैं इस राज्य का राजा हूँ। तुम कौन? अज्जसेन बोले, मैं असली राजा अज्जसेन हूँ। युद्ध करो। युद्ध हुआ और राजा ने अश्वकेतु को पराजित किया। अश्वकेतु ने सिर झुकाकर कहा, आप ही सच्चे राजा हैं। लेकिन सावधान, आपका पूर्व जन्म का शत्रु इस जन्म में शक्तियां बटोर रहा है। उसे नष्ट करो, वरना वह तुम्हें नष्ट करेगा। योगी त्रिकाल और चमत्कारी लाल। एक दिन योगाचार्य त्रिकाल दरबार आए और राजा को एक फल भेंट दिया। फल फट गया और उसमें से एक कीमती लाल रत्न निकला। योगी बोले, यह मेरी संस्कृति है, राजा के द्वार पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा ने कहा, आपको क्या चाहिए? त्रिकाल बोले, केवल इतना कि आप मेरे आश्रम में अकेले पधारें। आत्मा चिंताराम की खोज। राजा वचन निभाते हुए त्रिकाल के स्थान पर पहुंचे। योगी ने कहा, एक मंत्र सिद्धि के लिए एक शव चाहिए जो शमशान में उल्टा लटका है। आत्मा चिंताराम। राजा अज्जसेन शव लेने निकल पड़े। हर बार चिंताराम कहानी सुनाता और उड़ जाता। यह 24 बार हुआ। 25वीं बार चिंताराम बोला, जिस त्रिकाल के पास तू मुझे ले जा रहा है वह दुष्ट है। वह तुझे देवी को बलि चढ़ाना चाहता है। आज ही उसकी सिद्धि का अंतिम दिन है। राजा को देवदूत की चेतावनी याद आई। राजा ने चिंताराम को कंधे पर लादा और योगी त्रिकाल के पास पहुंचे। त्रिकाल बोला, अब देवी के चरणों में सिर झुकाओ। राजा बोले, मैं एक राजा हूँ, मुझे विधि नहीं आती, आप दिखाइए। जैसे ही योगी झुका, राजा ने तलवार से उसका सिर काट दिया। देवी प्रकट हुई और बोली, राजन, तुमने धर्म की रक्षा की है। लो,
ये दो चिंताराम सेवक सदा तुम्हारी सेवा में रहेंगे। राजा अज्जसेन का पुनरागमन। राजा महल लौटे, पुनः राजपाट संभाला और एक आदर्श राजा के रूप में प्रजाजनों की सेवा करने लगे।